ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवा। आज नहीं तो कल भारत के तुम ही पहरेदार हो। नित्य नूतन प्रभा कर रही नव चेतना, मना रहे हैं आज का आजादी का पावन पर्व, जिससे राष्ट्र की प्रगति, उन्नति, वैश्विक समृद्धि, सशक्तिकरण में युवाओं की रही है अहम संचेतना। क्योंकि अब कर्णधार है, सूत्रधार है, मातृभूमि के प्राणधार है, उन्नतिशील भारत के हम कलाकार है, कलाकार है, विकसितकार है, वर्ष के छायाकार है, छायाकार है। हम युवा पीढ़ी के युवाकार हैं, हम युवाओं नहीं, हाँ हम युवाओं नहीं, निज कौशल संगठन से राष्ट्र को विश्व गुरु की राह पर पहुंचाया है। उज्जवल भविष्य की विजयश्री का शंखनाद चारों दिशा में बजाया है। विश्व में सबसे युवा आबादी वाला देश हमारा कहलाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रथम श्रेणी में लाने का स्वप्न आंखों में सजाया है। अरे मैडम, जिसकी बात करते हो ना, वो नौजवान तो कोई और ही थे, जिनके अदम्य साहस संकल्पों की हुंकार सुनाई देती थी। पर क्या तुम्हें पता है, आज की युवा की निज समस्याओं में फंसकर करुण पुकार सुनाई देती है। माता पिता, गुरु सखा, समाज राष्ट्र से जो कटा कटा रहता है। तो आओ तुम्हें भी मिलाए उन युवाओं से जो अपने में सिमट कर रहता है। समस्याओं से घिरा रहता है, घिरा रहता है।
माँ, सब ठीक है। नहीं पुत्र, मैंने कुछ ठीक नहीं लग रहा। कह दिया ना माँ, सब ठीक है, तुम जाओ अब। क्या बताऊँ माँ को, अरे क्या बताऊँ माँ को। 12th में 99% मार्क्स आए थे मेरे, खूब पुरस्कार मिले, खूब वाहवाही हुई, पर सब बेकार। मेरा तो जेईई क्लियर ही नहीं हुआ। मेरा तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मुझे कोई नहीं समझेगा। मैं पवन वेग की तीव्र गति से भी तेज उड़ना चाहता था, पर 4 बार यूपीएससी एग्जाम में विफलता की पीड़ा अब असहनीय हो रही है। हिम्मत हार चुका हूं मैं। मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा। हाँ, इस व्यर्थ के जीवन से तो मरना ही अच्छा है। हे भगवान, कुछ तो करो, कुछ तो करो। मुझे एक सैनिक नहीं एक सोशल वर्कर बनना चाहिए। ना ना ना, इन दिनों FB, इंस्टा, स्नैपचैट की फोटो पर कम लाइक्स आते हैं। अरे देख देख, रणवीर सिंह जैसा हेयर स्टाइल किया है मैंने। हाय हाय ओए ओए। और देख देख, अरमानी ब्रांड के कपड़े पहने हैं मैंने, इसलिए मेरे फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। वाह, फिर तो मैं पक्का हीरो ही बनूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई धक्का मारने की? उन्हें मुझे धक्का कैसे मारा? क्योंकि तू मेरी तरह नहीं चलता, मेरी तरह नहीं सोचता। मैं हमेशा से गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, और आज ऑफिस में बॉस ने सबके सामने मेरी प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी हार नहीं सकती। इस बार इलेक्शन की छुट्टी के साथ लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। सोच रही हूँ मामी के साथ सिक्किम चली जाओ, पर नहीं, ऐसा लॉन्ग वीकेंड भी नहीं आएगा और वोट डालना भी जरूरी है। क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। कालखंड में समझता नहीं कोई व्यथित मन की वेदना। लगता है चिंतन की अग्नि ज्वाला पर नहीं मिलेगी संवेदना, नहीं मिलेगी संवेदना। हे कर्मवीर, युग दृष्टा, युग सृष्टा हो तुम। नई सृष्टि रचती नव चेतना के संचालक हो तुम। आवश्यकता है तुम्हें किसी मार्गदर्शक की, किसी प्रेरणा स्रोत की, किसी काउंसलर की। क्या कहा? मार्गदर्शक, काउंसलर? नहीं, मुझे नहीं जाना किसी के पास। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। युगों युगांतरों से मानव को दुविधाओं ने घेरा है, तो इन्हीं पथ प्रदर्शकों ने राष्ट्र को नए पथ की ओर मोड़ा है। स्मरण कर सर्वप्रथम देवकी नंदन वासुदेव को, विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तनकारी को। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन जब घबराए थे, परिजनों के समक्ष अस्त्र उठाते हुए लज्जाए थे, चक्रधर को दुविधा जब अर्जुन ने सुनाई थी, तो श्री कृष्ण ने सत्कर्म की राह दिखाई थी। हे माधव, मुझे बतलाओ, मैं कुलनाशक कैसे बन जाऊं? ड्रग्स सिखाकर लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं? बात युद्ध के मुझे न कुछ भी बात दिखाई देता है। हे माधव, मुझे इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है, बस नाश दिखाई देता है। हे पार्थ, है विचलित मन को दूर करो, शंका अपनी को सुदूर करो। परिभाषित कर तू कर्म आज सारी वसुधा को जो हो गया। कर्म ही तेरी पूजा है, अलौकिक विश्व में इससे बड़ा ना कोई दूजा है, इससे बड़ा ना कोई दूजा है, इससे बड़ा ना कोई दूजा है।
भाग गया। कर्म का पथ अपनाया उसने, रघुकुल का दिन मान किया। हम युवाओं को गीता ने यह ज्ञान दिया, गीता ने यह ज्ञान दिया। बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। युग परिवर्तित हुआ, समय वह आया कबीर, रविदास, महावीर, गौतम बुद्ध जैसे दिगंबरों की दिव्यता का जग में गुणगान गाया और गुरु नानक देव जी संदेश वाहक स्वरूप अवतरित हुए। समाज में फैली युवाओं में कर्कशता, आक्रोशता की कलश धारा में शांति पुंज अमृत से प्रवाहित लिए। गुरु नानक देव जी ने पढ़ाया। प्रसन्न, शांत, एकाग्रचित ध्यान योग में सद्मार्ग पर चलने का मार्ग हम युवाओं का प्रशस्त हो, ये बतलाया। राष्ट्र के युवकों, हिम्मत न हारो, विफलताओं में भी सामर्थ्य अपनी पहचानो। जब मध्यांतर ने करवट ली, आशाहीन, दिशाविहीन भारत में मुगलों ने रक्त संग्राम कराया, तब सहस्त्र बाहुपति मराठा छत्रपति शिवाजी ने युवा अवस्था में अकेले ही औरंगजेब के षड्यंत्रों को भेदकर अपना पराक्रम दिखाया, भारत का गौरव पुनः स्थापित कर दिखाया। कर्मज्ञता को सिखलाया, चातुर्य, कौशल, कुशाग्र बुद्धि को अपनाना बतलाया। मार्गदर्शन का उदाहरण चाहिए तो दार्शनिक, स्वावलंबी, स्वाभिमानी, परिवर्तनकारी महात्मा गांधी को, अपने प्यारे बापू को।
जिन्होंने युवाओं को प्रेरित करके राष्ट्र के एकजुट होने की, भारत को स्वतंत्र करवाने की दिग्गज सी गांधी है स्मृति। नौजवानों, इन प्रवर्तनकारियों के जीवन से कुछ सीख लो, क्योंकि तुम बोल उठे, युग बोल उठा। तुम मौन बने, युग मौन बनो। अब घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तू हवाओं का रुख मोड़ दे। हिम्मत की अपनी कलम उठा, व्यर्थ की चिंता छोड़ दे। क्या कहा? व्यर्थ की चिंता छोड़ दूं? पर कैसे? वीरान सी कटी यहाँ पर ये अग्रदूत आए और चले गए। तो तुम ही बताओ। हाँ तुम ही बताओ। अब टूटे हुए स्वप्न की सिसकियां सुनाओ किसे। इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में पग पग पर मार्गदर्शक है खड़े। अगर कोई समस्या आए तो सबसे पहले माता, बंधु सखा, शिक्षक के पास जा, उनसे विचार विमर्श कर। फिर भी समाधान ना मिले तो करियर काउंसलर्स, मनोचिकित्सक से मिलो। ये सब तुम्हारी बात सुनेंगे भी और समझकर मार्गदर्शन करेंगे भी। और अगर हीरो ही बनना है ना, तो वैज्ञानिक शैलेश नायक, सूबेदार संजय कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर के.एस. राजन्ना जैसे बनो, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि रखा। बस तू युग परिवर्तक बन, जीवन मूल्यों को अपना। जीवन अनमोल है, आंतरिक कौशल, नवचारों की क्षमता को जान। राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की चेष्टा लेकर बस तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो आइए हम युवा कलबद्ध होकर प्रण करते हैं कि अपनी ऊर्जावान सकारात्मक नैतिक विचारों से समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे। आओ
of ancient gurus like Sri Krishna, Guru Nanak Dev, Gandhiji and Shivaji have served as a guiding light for the youngsters. Their lessons and spiritual insights have mentored and assisted the youth since time immemorial. It is crucial for the younger generation to embrace these teachings and tread the path of virtue. I warmly welcome our distinguished guest to release the tricolor balloons. These balloons represent the unity and integrity of our nation. The sight of tricolor balloons rising into the sky reminds us of our cherished liberty. Let us pledge to follow the path of righteousness and work towards making our country a beacon of excellence on the world stage. Let us endeavor to bring glory to our nation.